नमस्ते प्यारे दोस्त। आज बहुत ही खास टॉपिक पर चर्चा करने जा रहा हूं और ये रिपोर्ट आप सभी को ध्यान में रख करके तैयार की गई है और आप सभी भी युवा हैं देश की, इसीलिए इस रिपोर्ट को मैं तैयार कर रहा हूं। और जैसा कि ये रिपोर्ट का जो टॉपिक है भारत का भविष्य, आज मैं कुछ डेटाबेस के साथ में आप सभी के समक्ष प्रस्तुत हुआ हूँ और इसमें कुछ खास टॉपिक को लेकर के है। और भारत का युवा, बहुत दिनों से मेरे जहन में एक सवाल उठ रहा था कि इतनी बड़ी आबादी वाला देश भारत, आखिरकार इसके युवाओं के सामने क्या स्थितियां हैं, क्या चुनौतियां हैं और क्या समाधान होना चाहिए। उसी को फिर ध्यान में रखते हुए फिर मुझे लगा कि कम से कम वीडियो शूट करके डालना चाहिए और उसी को ध्यान में रख करके आज ये रिपोर्ट मैंने तैयार किया है। और उसमें कुछ वक्त लगे हैं, बट मुझे उम्मीद है कि अगर भारत की स्थितियों के बारे में, मतलब युवा की स्थिति के बारे में आप समझेंगे और उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं और जो उनके लिए समाधान होना चाहिए, अगर वो समझेंगे आप, तो जाहिर सी बात है देश में कुछ बदलाव आएगा। तो जैसा कि मैं शीर्षक बता चुका हूँ, भारत का भविष्य, जितने ज़्यादा देश के युवा तरक्की करेंगे, आगे बढ़ेंगे, उसी हिसाब से भारत का भी भविष्य तय होगा। और बदलाव की रीढ़ भी इस देश के युवाओं को कहा जाता है। अभी हमारे वर्तमान इंडिया में 65% 30 एज से आयु से कम वाले लोग हैं। 30+ हो जाते हैं तो वो युवा की कैटेगरी में कम रह जाते हैं, बट 30 से नीचे वाले लोग युवा की कैटेगरी में आते हैं। तो उनकी जो आबादी है 60 से 65% की है। सवाल ये उठता है कि क्या जो देश की युवा है उनका उपयोग सही से होता है कि नहीं, या फिर अवसरों की कमी, शिक्षा व्यवस्था और बेरोजगारी युवाओं को पीछे ढकेल रही है। बात तो सही है। तो ये सवाल जो उठ रहा है, उसी सवाल पर मैं चर्चा करने जा रहा हूँ। अभी वर्तमान की स्थिति देखें तो भारत निस्संदेह आसमान को छू रहा है। जैसे युवा ऊर्जा, उत्साह और नवाचार का प्रतीक है। आए दिन नवाचार के क्षेत्र में क्रांतियां ला रहा है, आए दिन ऊर्जा के क्षेत्र में क्रांतियां ला रहा है, तो उसका प्रतीक है। देश की अर्थव्यवस्था, विज्ञान, प्रौद्योगिकी, खेल, कला और सेना, हर क्षेत्र में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जा रही है, निसंदेह, कोई डाउट नहीं है। इसरो, स्टार्टअप, डिजिटल इंडिया, ओलंपिक्स, हर जगह युवाओं का योगदान स्पष्ट दिखाई दे रहा है। ये भी बात सही है, वास्तव में है। आधुनिक तकनीकी, नए विचार, उद्यमिता देश के विकास की दिशा तय कर रहा है, ये भी बात है। संक्षिप्त में अगर मैं कहूँ आपसे, भारत बदल रहा है और इस बदलाव का नेतृत्व युवा कर रहा है, ये भी बात 100% सही है। लेकिन बात ये फंसता है कि क्या वास्तव में भारत बदल रहा है, क्या उसके समक्ष कोई चुनौतियां नहीं है? तो बात ऐसी है नहीं, उसके पास अनेकों चुनौतियां हैं और चुनौतियों को ध्यान में रख करके मैं कुछ नोट किया। देश की चुनौतियों के बारे में बात कर रहा था, तो चुनौतियां बहुत अहम है। बेरोजगारी, आज हमारे वर्तमान में लाखों युवा हैं जो पढ़े लिखे हैं, फिर भी वो लोग नौकरी की तलाश में लगे रहते हैं। क्या कारण है कि इन युवाओं को रोजगार नहीं मिल पा रही? आगे हम समाधान पर बात करेंगे, अभी हम चुनौतियां देख लेते हैं। कौशल की कमी, जो हमारी शिक्षा व्यवस्था है और उद्योग जो है उसमें बड़ा गैप दिखता है। शिक्षा कुछ दी जा रही है, उद्योग का रिक्वायरमेंट कुछ और है, इसीलिए ये जो बेरोजगारी का दर है प्रतिदिन बढ़ता जा रहा है। नशा और सोशल मीडिया व्यसन, अभी नशा के प्रति भी लोग मतलब बहुत ज़्यादा आदी हो जाते हैं, जिससे कुछ काम करते नहीं है। और जो सोशल मीडिया है उसका भी प्रभाव लोगों पर ऐसा छाप छोड़ा है जिससे लोग काम नहीं कर पा रहे हैं, अपनी ऊर्जा और समय का दोनों का दुरुपयोग कर देते हैं। मानसिक तनाव, प्रतियोगिता दबाव, मैं भी प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी किया हूँ तो मुझे भी पता है कि कितना दबाव आता है। असफलता का भय और अवसादी, मतलब इस तरह के कई सारे मानसिक दबाव का शिकार होते हैं। अवसरों का अभाव, ग्रामीण युवाओं तक संसाधन की पहुंच नहीं हो पाती है, जिससे वो वंचित हो जाते हैं या कुछ भी काम करने के लिए मतलब कर नहीं पाते हैं, क्योंकि उनके पास अवसर नहीं मिलते हैं, मार्गदर्शन नहीं मिल पाते हैं ग्रामीण युवाओं के पास में। और टेक्नोलॉजी की भी कम पहुंच हो पाती है। एक अभी हम गाँव पर जो द न्यूज पेंच है, वो भैया अंधकार वाली एक वीडियो बनाए थे, और जो बिहार के एक ऐसे गांव है जहाँ पर बिजली अभी तक नहीं पहुंची है। एक ही गांव नहीं है, वहाँ पर सैकड़ों गांव थे ऐसे। वो वीडियो देख करके मुझे बहुत दुख हुआ कि तकनीकी कैसे पहुँचाएंगे जब अभी तक बिजली ही नहीं पहुँची है। तो ऐसे कई सारे गाँव के
लोगों का जो भविष्य है अंधकार में है और जो वहाँ के युवाओं का भी भविष्य अंधकार में है। अगर इसी प्रकार से युवा डुल होते रहेंगे या खराब मतलब ऐसे लो होते रहेंगे तो फिर भारत कैसे बदलेगा। हर एक युवाओं की भूमिका भारत के डेवलपमेंट के लिए बहुत ज़रूरी है। आगे हम कुछ समाधान की बात करने जा रहे हैं। अगर भारत को विकसित राष्ट्र बनाना है, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो युवाओं की भूमिका अत्यंत महत्वपूर्ण हो जाती है। समाधान में मैं कुछ बातें लेकर के आया हूँ। कौशल आधारित शिक्षा पर जोर देना चाहिए। कौशल बेस्ड शिक्षा, शिक्षा जब स्टूडेंट करे, अभी हमारे समक्ष बहुत सारे स्टूडेंट आते हैं जिसमें से मैं भी हूँ, ग्रेजुएशन कर लेते हैं, मास्टर डिग्री कर लेते हैं, पोस्ट ग्रेजुएशन कर लेते हैं, बट स्किल कुछ भी नहीं रहता है। तो ऐसा ना हो, मेरी सरकारों से गुजारिश है कि स्किल बेस एजुकेशन दिया जाए ताकि युवा जब आगे बढ़ें और निकलें तो मात्र गवर्नमेंट जॉब की तलाश में ना रहे। अगर स्किल उनके पास रहेगा तो किसी भी फील्ड में वो अच्छा मुकाम हासिल कर सकते हैं। आगे है स्टार्टअप और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाना चाहिए ताकि जो नौकरी पाने की अभी लालसा रहती है, तो अगर स्टार्टअप को बढ़ावा दिया जाएगा और उद्यमिता को बढ़ावा दिया जाएगा तो फिर वो नौकरी पाने वाले की लालसा खत्म हो जाएगी, बल्कि देने वाले की। वो खुद स्टार्टअप कर लेंगे और नौकरी के लिए लोगों को हायर करेंगे। तो ऐसी चीज़ों को डेवलप की जानी चाहिए और बहुत सारी चीज़ें चल भी रही है हमारे गवर्नमेंट के द्वारा और उसको अच्छे से मैनेजमेंट करने की आवश्यकता है। मुझे उम्मीद है कि आगे होगा भी। युवाओं को खेल, विज्ञान, शोध और तकनीकी की तरफ प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। बहुत खेल से सार्वभौमिकता आती है, जुड़ाव आता है, लगाव आता है, बहुत सारी चीज़ें संभव हो पाती है। विज्ञान, शोध और तकनीकी ये तो आज के समय का या वर्तमान भारत का या वर्तमान विश्व का एक न्यू है, चरम मुद्दा है या चरम पॉइंट भी है, आपको जानते हैं। नशा और समय की बर्बादी की दूरी को कम करना चाहिए। उनको लक्ष्य उनका डिसाइड किया जाए, उनको अनुशासित किया जाए ताकि नशा और जो समय की बर्बादी कर ले रहे हैं उसको कम हो जाए। मानसिक स्वास्थ्य के प्रति जागरूक किया जाए लोगों को। अभी मैं एक यूट्यूब से मैं यूपीएससी से हूँ और बहुत सारी चीज़ें मेरे कंडक्ट में रहती है। तो एक बीमारी का नाम अभी मुझे याद नहीं आ रहा है, बट जब आप लगातार मोबाइल चला देते हैं तो फिर आपका जो माइंड है हैंग हो जाता है। आपको समझ में नहीं आता है कि अब क्या करें, अब क्या करें। तो इस प्रकार की भी बीमारियां आ गई है कि मोबाइल कुछ टाइम के लिए आपका माइंड आपके कंट्रोल में ही नहीं रह पाता है। जब अधिक मोबाइल चला देते हैं, स्क्रॉल कर देते हैं, तो फिर उस दौरान बहुत असमंजस में हो जाते हैं कि अब करूँ तो क्या करूँ। कुछ करने का मन नहीं करता है, बहुत चिंताएं, बहुत घबराहट टाइप की स्थिति हो जाती है। तो वहाँ भी मानसिक स्वास्थ्य की समस्याएं आती है, तो उसको कम किया जाना चाहिए। और सोशल मीडिया का भी दुरुपयोग जो दुरुपयोग है उसको भी कम किया जाना चाहिए और ऐसे फालतू में टाइम वेस्ट करने से बचना चाहिए। आगे है सरकार, समाज और परिवार सभी में सामन्वय बनाई जानी चाहिए और समर्थन उनका प्राप्त किया जाना चाहिए। तभी युवाओं को भी समर्थन मिलेगा, सरकार से भी, समाज से भी, परिवार से भी। तो सभी का आपस में एक बेहतर समन्वय हो, एक वहाँ से भी एक बेहतर मार्गदर्शन लिया जाए ताकि उनका भी सपोर्ट रहे और कुछ युवा और ज़्यादा मजबूती से कदम बढ़ा पाए। दोस्तों कुछ अगर मैं कंक्लूजन की बात करूँ तो कंक्लूजन बस इतना ही है कि जितने भी समाधान बताए गए हैं उसको तत्परता के साथ सरकारों को पालन करना चाहिए। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और ये पंचायती जो राज व्यवस्था है उसको भी अच्छे से अपनाना चाहिए। बस लास्ट में इतना ही कहूँगा, उठो आगे बढ़ो, सीखो और देश का हिस्सा नहीं बदलाव बनो। उठो आगे बढ़ो, सीखो और देश का हिस्सा नहीं बदलाव बनो, क्योंकि भारत की वर्तमान ताकत युवाओं में है। क्योंकि भारत की वर्तमान ताकत युवाओं में है। इन्हीं शब्दों के साथ मुझे आशा है कि ये रिपोर्ट आपको काफ़ी प्रभावित किया होगा और युवा की शक्ति को आप समझ पाए होंगे और उनके समक्ष जो चुनौतियां हैं और जो उनके समक्ष बाधाएं हैं उसको भी समाधान निकालने का प्रयास किया जाएगा। और अब समय आ गया है युवाओं को जागने का और अपने हक की लड़ाई लड़ने का। युवा जगेगा तभी बढ़ेगा भारत। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं किसी एक खास रिपोर्ट के साथ, तब तक के लिए अलविदा, बाय, टेक केयर। अपना ध्यान रखिए, परिवार का भी ध्यान रखिए, सभी का समर्थन बनाए रखिए।